तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। और आज की इस Q&A वीडियो में काफी सारे साथियों के सवाल हमने शामिल किए हैं। स्कूल साथियों के भी हैं, स्टूडेंट के भी हैं और अभिभावक के भी। इसलिए जो वीडियो है आज थोड़ी लंबी है, वो जरूर बढ़ने वाली है। आप वीडियो के साथ वो बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए सीधे पॉइंट पे आते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं, क्योंकि काफी सारे सवाल हैं। और आज के हमारे पहले साथी हैं और जिनका नाम है तुला लिलो TIAMO और हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं। काफी दिनों से इन्होंने हमें सवाल पूछे और इन्होंने ये जो सवाल पूछे हैं, काफी सारे साथियों का ये सवाल। पहले सवाल पढ़ लेते हैं और फिर जवाब देते हैं। इनका ये पूछना है कि सर टेक्निकल इश्यू के कारण कुछ स्टूडेंट RT फॉर्म का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, क्या ऑटो वेरिफिकेशन होगा? प्लीज हेल्प करें सर, या डिपार्टमेंट से बात करके पोर्टल पर वेरीफाई करने का एक मौका और दिला देवें प्लीज सर। तो इनका ये सवाल है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए शिवम तपन ओझा जी हैं, इनका भी तकरीबन सेम ही सवाल है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि मान लीजिए बाय द वे आप भूल गए हो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना, तो देखिए फिलहाल तो यहाँ पे कोई अवसर नहीं है और दिशा निर्देश में यहाँ पे ऑटो वेरीफाई की भी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, इस संबंध में हमने जो PSP हेल्प है वहां पे हमने बात की थी, तो उन्होंने हमें ये राय दी, अगर वो भूल गए हैं तो यहाँ पे जो CBO ऑफिस है उनकी ID से है वेरीफाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो गार्जियन जाएगा उनकी शिकायत के ऊपर है, वो वेरीफाई कर देंगे। लेकिन मेरे देखने में यह आया, सुनने में आया, कुछ CBO ऑफिस वाले ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो देखिए शायद हो सकता है कि उनको इस बारे में पता नहीं हो। तो ये क्योंकि दिशा निर्देश में कहा गया है और इस बारे में हमने बात भी की थी, तो CBO ऑफिस के ID पे वेरिफिकेशन करने का है ऑप्शन आ रखा है, तो वहां से वेरीफाई हो जाएगा। और इस बारे में हम मंडे को है डिपार्टमेंट से भी बात करेंगे और कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई समाधान इसका निकले। लेकिन फिलहाल की स्थिति में इसका कुछ भी नहीं होने वाला, केवल एक समाधान है, CBO ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुभाष सैनी बिरज जोड़ी, और ये बोल रहे हैं मान्यता कब तक मिल जाए और क्या 2023-24 RT फॉर्म भरने से पहले मिल जाएगी क्या? तो देखिए सुभाष जी, मैं आपको कहना चाहूंगा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे देखिए जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन किया है तो अभी उनकी जांच होनी है, ठीक है, फिर अच्छी तरह से उनका वेरिफिकेशन होना, तो तकरीबन मेरे हिसाब से जुलाई तक है ये काम है कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे में RT वाला तो आप कर ही नहीं सकते, है ना, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये भी बहुत सारे साथियों का सवाल था। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं चिक्की, और ये पूछ रहे हैं नवीन विद्यालय मान्यता भूमि रूपांतरण में छूट मिल सकती है क्या? इस बार हमने रजिस्टर किरायानामा लगाया। तो चिक्की देखिए, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, यदि आपकी स्कूल ग्रामीण एरिया की है और यहाँ पे जो पट्टे युक्त ग्रामीण एरिया की भूमि है, तो वहां पे देखिए यहाँ पे जो भूमि है उसके कन्वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि शहरी क्षेत्र में है तो वहां पे तो भैया कन्वर्जन करवाना ही पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई छूट वो नहीं मिलेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपने किरायानामा लगाया तो ठीक है, और शायद पैनल भी आ गया होगा और उसके बाद आगे जांच होगी। क्या ऑब्जेक्शन आता है वो तो बाद की बात, आपको बाद में पता चलेगा। पहले इस बात के लिए हम कह नहीं सकते कि आखिरकार वो क्या कमी निकालते हैं, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं JSS, और ये पूछ रहे हैं सर मैंने इस बार मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा है, तो जो नई मार्कशीट आएगी उसमें सेशन कौन सा रहेगा, 2021-22 या 22-23? मेरे पिछले साल 2 सब्जेक्ट में कम मार्क्स थे। तो JSS मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने इस प्रकार के 2 सवाल पूछे हैं, तो देखिए यहाँ पे सेशन तो करंट वाला ही आएगा। लेकिन आपके जो पुराने जो मार्कशीट है और जो पुराने जो सब्जेक्ट है, पुराने सब्जेक्ट से मेरा मतलब है 2 के अलावा जो अन्य सब्जेक्ट है उनके मार्क्स है नई मार्कशीट में ऐड होके आ जाएंगे, यानी एक मार्कशीट आएगी, अलग अलग मार्कशीट नहीं आएगी। और इसके अलावा मान लीजिए यहाँ पे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं,
तो यहां पे वो नई वाली आ जाएगी। अगर मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो, तो पुरानी वाली ही मान्य होगी और इसके बाद आपको कभी भी भविष्य में अवसर नहीं मिलेगा यहां पे मार्क्स इंप्रूवमेंट का। ठीक है, नंबर बढ़ते हैं। और शायद आपने पूछा था कौन सी कॉलेज थी, महारानी थी, कौन सी एक कॉलेज के बारे में पूछा था, ध्यान नहीं है मुझे। तो अगर वहां पे मेरिट लिस्ट के अनुसार उतने नंबर आ जाते हैं तो वहां पर भी आपका एडमिशन वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं वसीम गोरी गोरी। और ये पूछ रहे हैं, हमारे विद्यालय की क्रमोन्नति के लिए आवेदन किया था जिसमें विद्यालय का ब्लूप्रिंट और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बनने में समय लग गया। अब हमें वो दोनों दस्तावेज कहां जमा करवाने पड़ेंगे और कब तक जमा करवा सकते हैं? तो वसीम मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए यहां पे मुझे ये मालूम नहीं चल रहा है क्या आपके स्कूल के अंदर जो निरीक्षण दल है वो आ गया, क्या मान्यता की जांच करने के लिए टीम आई है या नहीं आई है? अगर वो नहीं आई है तो जिस समय वो आती है तो उनको आप ये डॉक्यूमेंट है फाइल के साथ है वो प्रोवाइड करवा सकते हो और उसके बाद यहाँ पे संबंधित जो डी ऑफिस है उनको भी अवगत करा सकते हो। क्योंकि जब तक आपकी यहाँ पे जांच नहीं होगी तो आपकी जो फाइल है वो डी ऑफिस नहीं जाएगी और डी ऑफिस जाने के बाद एक बार वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो कुछ समय के लिए 1-2 दिन के लिए पोर्टल वो अनलॉक कर सकते हैं, तो आप दोबारा अपनी आईडी से रीअपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर दीजिएगा, वहां पर इस बारे में और जानकारी आपको दे दूंगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ड्रैगन GGC और सवाल काफी बड़ा है। चलिए इंपोर्टेंट सवाल है, पढ़ लेते हैं। सर जी नमस्ते। नमस्ते जी, मेरे बच्चे का आरटी के तहत एक विद्यालय में सेकंड नंबर P3 पर नाम आया था। मैंने ऑनलाइन रिपोर्टिंग 15 को शाम को कर दी थी। मैं 20 तारीख को स्कूल गया तो मुझे मना कर दिया, बोला कि लास्ट डेट निकल गई है और एडमिशन के लिए बोला ये एडमिशन पुराने और अस्थायी हैं, आपके बच्चों को कभी भी हटा सकते हैं, फर्स्ट क्लास तक आपको फीस देनी पड़ेगी। मेरे द्वारा दिए गए दस्तावेज भी गलत बता दिए और आय प्रमाण पत्र 4 पेज का मांग रहे थे, मैंने 1 पेज का ही बनाया था। बच्चे का आधार अपडेट किया था, स्कूल वाले बोले कि बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, आधार नहीं चलेगा, क्या करूं सर? कुछ हो सकता है? मैं बात समझ गया, सवाल मैं पूरा समझ गया आपका। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे काफी सारे ऐसे स्कूल साथी हैं जो एक संगठन बना रखा है। उनका ये कहना है कि ये जो P3, 4, 5 वाली इसमें हमें एडमिशन नहीं देना है क्योंकि सरकार है यहाँ पर इनके साथ भेदभाव कर रही है, क्योंकि 3 साल तक इनका पेमेंट नहीं दिया जाएगा, फर्स्ट क्लास में इनका पेमेंट दिया जाएगा। तो इनकी नाराजगी बिल्कुल जाहिर है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते कि आपके स्टूडेंट का एडमिशन नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट वो गलत बता रहे हैं, एक जो प्रमाण पत्र है, जो आय प्रमाण पत्र 1 पेज वाला नहीं 4 पेज वाला चलेगा। तो भैया इसको लेके उनको कतई जानकारी नहीं, उनको कतई जानकारी नहीं है कि आय जो प्रमाण पत्र कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। तो एक बार मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी ऐसा वो काम कर रहे हैं ना, उनको ये बोल दो कि एक बार आप राजगुरु जी के आरटी से संबंधित जितने भी वीडियो हैं आराम से देख लीजिएगा, फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। अगर लगातार फिर भी वो नहीं मान रहे हैं तो इसकी शिकायत है, आप सीबी ऑफिस में जाके वो कर सकते हैं। अगर वो नहीं सुनवाई कर रहे हैं तो आपको डी ऑफिस में जाना है, फिर भी नहीं कर रहे हैं तो और भी काफी माध्यम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, काफी तरीके में आपको बता दूंगा। और स्कूल साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, नाराजगी की कोई बात नहीं है कि जो राजगुरु जी है वो तो हम पे ही आरोप लगा रहा है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। मैंने बोला कि मैं सबके लिए ईमानदारी से काम करूंगा। अगर आप ईमानदार हो तो मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा, अगर आप ईमानदार नहीं हो, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हो, भेदभाव करते हो, तो इसमें राजगुरु जी आपका कतई सहयोग नहीं करेगा। नियमानुसार जो सही होगा उसके मैं हमेशा साथ वो रहूंगा, गलत मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा, भले ही आप मेरा चैनल छोड़ के जा सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं। पूछने वाले हैं कृष्ण जागा और ये पूछ रहे हैं आरटी पेमेंट कब तक डाल जाएगा। तो देखिए कृष्ण, मैं आपको कहना चाहूंगा अभी वो ऑर्डर आ गया है, ठीक है, 21 फरवरी को आया है। इसको लेके हमने एक वीडियो भी बनाई थी, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और संबंधित आपका जो डी ऑफिस है उससे आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो क्लेम बिल बनाया है और जो वहां पे उसके जो सीरियल नंबर आए हैं उसके हिसाब से है वो जो आपका जो पेमेंट है वो होने वाला है। तो संबंधित जो डी ऑफिस है उससे आपको संपर्क करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बजट आ गया है, अब वो धीरे धीरे करने वाले। लेकिन आप जैसे उनको व्यक्तिगत आप मिलोगे, 2-4 इधर उधर की बातें करोगे, पर्सनल बात करोगे, उनको थोड़ा सा खुश रखोगे, तो हो सकता है कि शायद आपका पहले हो जाए, ठीक है, शायद आप समझ गए, इशारों में समझा करो, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं गणेश तोगरा और ये पूछ रहे हैं सर मेरी सिस्टर की गार्गी की फर्स्ट किस्त तो आ गई,
लेकिन सेकंड किस्त का फॉर्म भरना भूल गए, क्या अब उसका फॉर्म भर सकते हैं? प्लीज हेल्प मी। तो देखिए अभी तक इनकी 20 फरवरी है वो लास्ट डेट थी। अभी देखिए इस बारे में हमने संबंधित डिपार्टमेंट को बोला है कि काफी सारे बच्चों के आवेदन रह गए हैं, तो उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श वो कर रहे हैं, क्योंकि अब भी अपने राजस्थान में बहुत सारी बालिकाओं के आवेदन फॉर्म नहीं भरे गए किसी कारण से। तो ऐसे में थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसके बारे में कोई नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी जरूर जानकारी दूंगा। अगर वीडियो के माध्यम से नहीं देता हूं तो हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जैसे ट्विटर और फेसबुक है, वहां पर इसकी जानकारी मैं पक्की है वो देने वाला हूं, तो उनको भी आप फॉलो है वो कर सकते हैं। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं के विंस, और ये पूछ रहे हैं सर जी आपने लोगों में क्यों भ्रांति फैलाई कि फीस 10% ही बढ़ाई जा सकती है? मैंने 225% फीस बढ़ाई है, भौतिक सत्यापन में भी कोई दिक्कत नहीं आई है, विभाग ने भी वेरीफाई कर दिया है और अब क्लेम बिल भी बना दिया है। माफ नहीं करेंगे वह लोग जिनकी आपने फीस 10% ही बढ़वाई है। ठीक है, तो के विंस मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल है खुश होता है ऐसे कमेंट से। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप हमारे लगातार व्यूअर हो, और हो ही वाकई में, अगर आपने वो वीडियो मेरी ध्यान से देखी होगी जो फीस कमेटी को लेकी थी, उसमें मैंने 10% का नाम जरूर लिया था, लेकिन मैंने 100% नहीं किया, क्योंकि जब पहली वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने 10% का नाम लिया था। फिर काफी सारे साथियों के कमेंट आ गए कि सर 10% बढ़ाएंगे या कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में लोग ऐसे बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई थी, तो उसमें मैंने ये कहा था कि देखिए आप 10% से भी अधिक बढ़ा सकते हो, आपकी मर्जी है उतनी बढ़ा सकते हो, लेकिन कल को मान लीजिए आवश्यकता से अधिक आप फीस बढ़ा देते हो तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट के द्वारा आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सके। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा ये जो फीस वाला मामला छोटे स्कूलों पे ज्यादा है वो इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आपकी हो सकता है कि शायद 10, 15, 20, 25 तक आपकी लास्ट फीस होगी मेरे हिसाब से, है ना, तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। भले ही आप कितनी भी फीस बढ़ा लो, लेकिन जो यूनिट कॉस्ट है उससे ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा। आराम से गुणा करके देख लीजिएगा, आपका जो एवरेज आएगा ना वो 10% से काफी कम आने वाला है। और दोस्तों आपको पता है, और के खास तौर पे मैं आपको कह रहा हूं, देखिए मैं ये नहीं चाहता कि हमारी जो YouTube फैमिली है, जो भी स्कूल साथी है हमारे साथ जुड़े, उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि हम इस बारे में संबंधित डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं उनसे बात करते रहते हैं, और उनका जो इंटरनल जो बात होती है उनको अपने हिसाब से आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर जांच हो भी जाती है तो आपको समस्या आ सकती है। अगर आप 10% बढ़ाते हो तो यहां पे भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी जो स्कूलें हैं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी फर्स्ट क्लास की 50,000 रुपए फीस है और फिर आप 225% फीस है वो बढ़ा के देखिएगा, शायद जांच का विषय वो बन सकता है। और मैं नहीं चाहता कि किसी साथी की जांच हो, कोई परेशानी आए, हालांकि वो गोली तो नहीं मारेंगे लेकिन आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आपको परेशानी नहीं है, शायद आप समझ गए। और मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि मैं लोगों की फीस वो नहीं बढ़ाऊं, मैं एक क्राइटेरिया में रह के काम है वो करता हूं जिसमें किसी को भी परेशानी नहीं आती, ये मेरा दावा है ना। तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इस प्रकार की भी जानकारी दी। और मेरे द्वारा जो फीस कमेटी की जो पीडीएफ फाइल तैयार की गई वो तकरीबन 20-22 पेज की, और उसमें भी मैंने ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है, क्योंकि जो एक्ट था उसमें कहीं पर भी ये ना कहा गया है कि 10% ही बढ़ा सकते हो, ये कहीं पर भी नहीं कहा गया है। तो मैं कैसे कह सकता हूं इस चीज को, हालांकि शुरुआत में मैंने ये बोला था कि 10% ही आपको बढ़ानी है, तो उसमें देखिए कहने का मेरा जो तरीका था वो हो सकता है कि शायद अलग हो सकता है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अगर आप 10% से ज्यादा बढ़ाओगे तो शायद आपको समस्या आ सकती है। बस इसी वे को मानते हुए मैंने वो जानकारी आपको दी थी। अगर इसमें आपको बुरा लगा हो, किसी साथी को परेशानी आई हो, तो इसकी मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं BSc फाइनल लिखना था, शायद जो भी है लिख दिया होगा, कोई बात नहीं। ये पूछ रहे हैं सर 10th क्लास 2020-21 की गार्गी पुरस्कार की दूसरी किस्त की राशि कब आएगी? 20-21 की, यार 20-21 की तो तकरीबन है जो फीस है या जो पेमेंट है वो आ चुका है। अगर आपकी नहीं आई है तो देखिए इसके लिए हम एक थोड़ा सा तैयार कर रहे हैं, एक फॉर्म वो तैयार कर रहे हैं, भरवाएंगे, उसमें भी आप अपने डिटेल वो भर देना। लेकिन एक बार अपना जो अकाउंट है वो चेक कीजिएगा, मैनेजर से बात कीजिएगा, हो सकता है कि
आपका जो अकाउंट है वो होल्ड हो रखा हो, पैसे नहीं आ रहे हो, अगर छोटा वाला अकाउंट है तो भी दिक्कत आ सकती है, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने ट्रांसफर की, वापस उनको रिफंड हो गई हो। तो ऐसे में एक बार पूरी तरह से आप वेरीफाई कर लीजिएगा और फिर 1-2 दिन बाद में है मैं आपसे एक गूगल फॉर्म है वो भरवाऊंगा। देखिए मैं पहले भी बोल रहा था लेकिन मेरे पर्सनल कार्य में थोड़ा सा वेस्ट हो गया, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नो टेंशन, कोशिश करेंगे कि आपको पैसा वो मिल जाए। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं होली फ्यूचर वर्ल्ड एकेडमी मंडावरी, और ये पूछ रहे हैं बीए बीएड कॉलेज की मान्यता की क्या प्रक्रिया है और भवन का नाप क्या है और कुल कितना खर्च होता है। तो देखिए अभी तो अपने राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे नई जो कॉलेज की मान्यता है कुछ समय के लिए रुकी हुई है, ठीक है ना, इसी सेशन की बात है, शायद अगले सेशन से शुरू हो जाएंगे क्योंकि 2-3 साल पहले इसको रोक दिया गया था। और इसके लिए हमारी जो पुरानी वीडियो है कॉलेज मान्यता की वो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें सारी जानकारी मैंने वहां पे दी गई है। और जैसे ही मान्यता प्रोसेस शुरू हो जाएगी ना तो फिर एक नई सेपरेट वीडियो है वो लेकर आने वाला हूं और एक अच्छी सी पीडीएफ फाइल है आपके लिए तैयार करने वाला हूं ताकि आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं हो, आराम से घर बैठे अपना पूरा काम कंप्लीट है वो कर सके। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट है वो करना पड़ेगा, ठीक है। सारे नियमों की जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है और हमारी वेबसाइट पर भी इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं, अब ये नाम क्या भैया, अटपटा सा नाम हो गया, पढ़ नहीं पा रहा हूं, काके डेकोरेशन, हाँ केक है क्या, केक बोलेंगे क्या बोलेंगे, काके बोलेंगे, डेकोरेशन 2299। भैया जो भी नाम है एक बार लिख दीजिएगा और मुझे भी समझा दीजिएगा और हमारी ऑडियंस को भी समझा दीजिएगा, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी अलग रहती है और अपनी हिंदी वाली इंग्लिश होती है ना उसमें थोड़ा सा बोलने के जो लफ्ज हैं वो अलग होते हैं हर एक व्यक्ति के, है ना। तो जो भी है इनका ये कहना है कि सर इंस्पायर स्कॉलरशिप का ऑफर लेटर कब आएगा 2022 बैच वाला। बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा है। देखिए भैया वेट करो 15 मार्च तक का, 15 मार्च तक है, शायद आ जाएगा, 15 मार्च तक आ जाएगा, वेट कीजिएगा, जैसे आएगा अपडेट की जानकारी जरूर दूंगा, वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा सवाल है। और इंस्पायर स्कॉलरशिप को लेके जैसे ये नया अपडेट आएगा ना, क्योंकि अभी तो उनका आपके जो आवेदन किए थे उनका वेरिफिकेशन चल रहा है, अब धीरे धीरे इनकी लिस्ट वो बनने वाली है। अब इसके बारे में नई कोई अपडेट आएगी तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। अगर आपको राजगुरु जी पे विश्वास है तो भैया अपने चैनल के साथ वो आप बने रहे। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं जयदीप सिंह चौहान, और ये पूछ रहे हैं हेलो सर आरती में एडमिशन, आरती में कोई बात नहीं मैं समझ गया ये आरटी है ना, ठीक है। आरटी में एडमिशन करते समय क्लास का गलत चयन हो गया, PP3 सिलेक्शन हो गया, जबकि मेरा बालक वर्तमान में PP4 में पढ़ रहा है, उम्र के अनुसार वह है P4 योग्य, उसका 1 साल बर्बाद नहीं हो जाए, प्लीज मार्गदर्शन करिए। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी तथा स्कूल से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, PSP पर भी मेल किया है, कोई रिप्लाई नहीं है। तो जगदीप जी देखिए मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए ये जो पोर्टल है इस पोर्टल पर मैनुअल हम क्लास को चेंज नहीं कर सकते, तो इसमें ना तो बेचारे स्कूल साथियों की गलती है और ना ही अपने डीओ साहब की गलती है। तो देखिए नियमानुसार जो डीओबी है, डीओबी के अनुसार जो क्लास उन्होंने ली थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद जिस स्कूल में वो पढ़ रहा है तो हो सकता है कि उनकी जो PP5 वाली जो क्लास है वो पोर्टल पे एक्टिव नहीं हो, शायद हो सकता है। तो कुछ ऐसी टेक्निकल खामियां। अब यहां पे देखिए अगर यहां पे PP4 के अंदर 4 ही है क्या, हाँ PP3 में सिलेक्शन हो गया, तो देखिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि आरटी के तहत वो बच्चा बिल्कुल फ्री में उस स्कूल में पढ़े तो देखिए 1 साल में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बच्चा छोटा है, ठीक है, वो अच्छी तरह से रिपीट करेगा तो शायद उसका माइंड रिमाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए आप किसी पे आरोप मत लगाइएगा और आप जो बोल रहे हैं उसी हिसाब से फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना, है ना। बाकी यार छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम हमारी बात करें या फिर क्योंकि आप तो हमारी उम्र के हैं तो अपन तो काफी बड़े हैं, स्कूल में जाया करते थे फर्स्ट क्लास में, और हमसे जो अपने दादा दादी हैं बहुत कम स्कूल में जाया करते थे, लेकिन जाते थे तो कम से कम मेरे हिसाब से 10-10 साल के फर्स्ट क्लास में हुआ करते थे, है ना। अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं वो निकर में पहन के वो जाते थे, है ना। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बच्चों पे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। आजकल के एजुकेशन को इतना पेचीदा बना दिया है कि इन बच्चों के दिमाग पे और पीठ पे न जाने कितना बोझ डाल दिया अभिभावक और स्कूल साथियों ने। तो आराम से कीजिएगा, ठीक है ना, नो टेंशन। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोहित श्री माली, और ये पूछ रहे हैं स्कूल वाले फीस की डिमांड कर रहे हैं
हैं तुम P3 से P5 तक की फीस देनी होगी, एक क्लास में से फ्री पढ़ाई होगी या बात समझ नहीं आ रही। तो मोहित मैं आपके सवाल को समझ गया। देखिए यहाँ पे नियम तो ये बोलता है कि अगर बच्चे का आरटी के तहत एडमिशन हो जाता, फाइनल एडमिशन, तो देखिए स्कूल वाले आपसे किसी भी प्रकार की फीस वसूल नहीं कर सकते हैं जिस क्लास से एडमिशन हो वहां से लेके 8 तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी दिक्कत आ गई है, शुरुआत में शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो यहाँ पे देखिए इनका जो पेमेंट है वो 3 साल बाद में आने वाला है, यानी बच्चा पढ़ते पढ़ते फर्स्ट क्लास में है वो आने वाला। अब फर्स्ट क्लास में आ जाएगा तो पेमेंट मिल जाएगा। अगर इस बीच दौरान आपकी मानसिक स्थिति है वो कहीं बदल जाए कि नहीं मैं तो इस स्कूल में पढ़ाऊंगा नहीं, भले ही मुझे फीस देनी पड़ जाए, अगर आप उस बच्चे को बीच में से निकाल के किसी दूसरे स्कूल में ले जाते हो तो 2 साल इन्होंने पढ़ाया या फिर 3 साल इन्होंने पढ़ाया, फिर तो यार इनको पैसा ही नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए एक सरकार है, ये थोड़ा सा नियम है इनका काफी गलत है, तो यहाँ पे आपको स्कूल वालों को सपोर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पे रही बात फीस की, तो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देखिए मैं एक तरीका आपको बता सकता हूं कि चलो ठीक है हम आपको फीस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब फर्स्ट क्लास में आते आते अगर बच्चे की फीस आपके अकाउंट में आ जाती है तो हमारे द्वारा दी गई पूरी फीस आपको वापस लौटानी पड़ेगी। अगर इस प्रकार का वो एग्रीमेंट करते हैं तो कर लीजिएगा, लिखित में लीजिएगा, बॉन्ड है वो भी ले लीजिएगा, ऐसे नहीं कोरी कार्रवाई मत करना सफेद कागज पे, पूरे बॉन्ड के साथ करना, नोटेरी है वो भी रजिस्टर होनी चाहिए, तब आपका काम बनेगा। वरना पता नहीं कब कौन आदमी है क्या कर सकता है, बदल जाता है, यह आदमी काफी स्वार्थी होता है। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं मोहम्मद अरशद, और ये पूछ रहे हैं सर 5th क्लास का एग्जाम कब है, डेट बताओ। तो मोहम्मद साहब मैं आपको कहना चाहूंगा आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, राजगुरु जी कतई कमी नहीं छोड़ेगा आपको जानकारी देने के लिए। कोशिश करते हैं समय पे आपको जानकारी दे, रात को जानकारी दे, दिन में टाइम नहीं मिलता है तो सुबह 4 बजे आपको जानकारी दे, कोशिश करते हैं जानकारी देंगे आपको। वेट करो, अभी अपडेट नहीं है, समय पे है, एग्जाम हो गए। अभी 8 का चल रहा है प्रोसेस, 8 की कंप्लीट होने के बाद 5वीं की भी आने लग जाएगी। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और सवाल तो भैया हाँ एक और है यहाँ पे, साथी का नाम है डैफोडिल्स पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, और इनका कहना है, सवाल है सर आप मेरे सवाल को समझ नहीं पाए, क्योंकि पिछले संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो में इनका सवाल था और मैंने शायद हो सकता है कोई अलग जवाब दे दिया हो, फिर से इन्होंने पूछा है सवाल, मुझे अच्छा लगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अभिभावक ने रिपोर्टिंग तो करा दी लेकिन डॉक्यूमेंट विद्यालय में जमा नहीं कराया, तो बिना डॉक्यूमेंट से मिलान करे वेरीफाई कैसे करें। अगर विद्यालय में अभिभावक ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए तो रिजेक्ट ही तो करेंगे, अगर रिजेक्ट करेंगे तो हार्ड कॉपी नोट डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो देखिए डैफोडिल्स पब्लिक के स्कूल में आपको कहना चाहूंगा, जैसे ही आपका कमेंट आया मैं देख पा रहा था काफी सारे जो साथी हैं वो रिप्लाई भी कर रहे थे, तो उन सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसी तरह से एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेगा कमेंट के अंदर, क्योंकि मैं समय पे आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझ नहीं है, इस चीज की समझ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बार बार आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अब यहाँ पे जब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं तो आप कैसे मतलब उनका एडमिशन को वेरीफाई मान लेते हो, वो वेरीफाई तो नहीं हुआ। जब तक फाइनल एडमिशन नहीं होता है अपने स्कूल में तब तक आप गार्जियन से उस बालक बालिका के ओरिजिनल या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है हार्ड कॉपी है वो आप नहीं ले सकते। अब केवल एक आपको जो ऑनलाइन इन्होंने अपलोड किए उनको आधार मानते हुए, उनको सही मानते हुए ही आपका वेरिफिकेशन करना, भले ही आप उसे वेरीफाई करो, भले ही आप उसे रिजेक्ट करो, लेकिन आप रिजेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि डॉक्यूमेंट तो सही है फिर भी आप इस एवज में कि उन्होंने तो हमें यहाँ पे हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाई, इस एवज में यदि आप डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर रहे हो तो ये सरासर गलत है। अब यहां पर आप एक बात लिख रहे हो, देखिए आपके सवाल के अंदर आपका उत्तर छिपा हुआ है, आप ये लिख रहे हो कि पोर्टल पे तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है हार्ड कॉपी वाला। तो भैया अगर ये जानकारी होती, अगर इस हिसाब से होता तो ये ऑप्शन भी वो अवेलेबल करवा देते, समझिए इस चीज को। तो यहां पे आप गलत हो, और मेरा जो शायद पहले वाला जवाब है शायद इसी तरह से था, तो वो भी वहां पे मैं सही था और आज भी मैं सही हूं। तो यहां पे आपको डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है, जब उनका एडमिशन फाइनल हो जाए तब आपको डॉक्यूमेंट लेना है, ठीक है, उसी को आधार मानते इनको आपको वेरीफाई करना था। शायद आप समझ गए। इसके अलावा यदि कोई डाउट्स है तो फिर आप लिख सकते हैं, और ऐसा मैं समझना
कि अभी राजगुरु जी ने जो बातें बताई, मैं थोड़ी सी नाराजगी बिल्कुल नहीं है, जो क्लियर बात है वो मैं बोलता हूं, ठीक है। उसमें अगर आप नाराज होते हो तो होते हो, इसमें तो मेरी क्या गलती है। चलिए साथियों, आज के सवाल कंप्लीट हो गए, तो आशा करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और आज तो वीडियो ना काफी लंबी है वो बन गई है, क्योंकि बहुत सारे साथियों ने सवाल पूछे थे। मैं भी चाहता हूं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। खैर कोई बात नहीं, अगर आप भी चाहते हो कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं, तो जब भी आप अपना सवाल लिखो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ वो अपना सवाल है वो लिखा करो, ताकि आपके सवाल को मैं उठा लूं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में है वो शेयर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।